पाहिला सोनापुर राज करता है और मेरे मंत्री का नाम बिजली सिंह सिपाही और मेरा नाम राजा सोना सिंह पड़ता है और हमें 6 रानी है, 6 धर्मपत्नी है। यह मेरी राज मेरी प्रजा एक हंसते खेलते फूल बगीचे की तरह दिन रात जीवन व्यतीत करता है, परंतु उसी राज के राजा सोना सिंह धन दौलत हाथी घोड़े घुड़सवार खजाना अदा कदा से भरा है, परंतु दिन रात यह राजा सोना सिंह गम और चिंता से ग्रसित रहता है, जो कि मेरी चिंता का कारण है 6 रानी और 6 रानी का कारण है एक पुत्र और एक पुत्री। जब मेरी शादी बड़ी रानी के साथ हुई तो मैंने उसके साथ आधी से ज्यादा उम्र गुजारा, लेकिन भगवान बड़ी रानी के कोख से ना तो एक पुत्र ना पुत्री जन्म दिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, यह खबर पूरे राज में फैल गए। प्रजाओं आपस में बात करने लगे, रे भाई क्या बात है कि महाराज की शादी को ढेर दिन बीत गए, परंतु अभी तक राजभवन में ना तो एक पुत्र ना पुत्री जन्म लिए। तो किसी प्रजा ने कहा भाई हो सकता है कि महाराज निपुत्र हो, तो किसी ने कहा ना भाई
लगता है महल की रानी बांझ। यह पूरे राज पर फैल गए। एक रोज मेरी महल की नाड़ी राज दरबार सुबह सुबह काम करने आ रही थी तो प्रजाओं ने उसे रोका और कहा, नाड़ी यह सुबह सुबह तुम कहां जा रही हो? नाड़ी बोली, अरे प्रजागण आप लोग अंधे हैं क्या? मैं हर रोज महाराज के दरबार में काम करने जाती हूं और आज वहीं जा रही हूं। तो प्रजाओं ने कहा, रे नाड़ी तुम उस दरबार में काम करने जा रही हो जिस दरबार के महाराज निपुत्र और महारानी बांझ, कहीं उसकी परछाया तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तू भी बांझ हो जाएगी। मेरी नाड़ी प्रजाओं की बात न मानकर दौड़ते हुए आई और राजभवन में जाकर रानी के चरण पर गिर कर रोने लगी। रानी उससे उठाए और बोले, नाड़ी आज क्या दुख दर्द हुआ तुम्हें कि तुम बिलख बिलख कर रो रही हो? नाड़ी बोली, हे महारानी दुख हमें नहीं, दुख तो आपके सर पर छा गया है, विपत्ति आपके सर पर आ चुका है। हे महारानी सारी प्रजा महाराज को निपुत्र और तुम्हें बांझ कर, यह शब्द सुनकर रानी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। रानी अंजल त्याग कर को भवन चले गए और मैंने रानी को मनाने गया तो रानी बोली, हे स्वामी या तो जहर पिला दीजिए या अपनी तलवार से मेरी गर्दन उतार लीजिए। स्वामी अब मेरी जीना दुर्लभ, सारे संसार आपके निपुत्र मुझे बांझ कर, हे स्वामी मेरी चिंता छोड़कर आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने रानी के कहने पर पुत्र के लिए एक नहीं 6 शादी किया, लेकिन भगवान किसी रानी के कोख से एक पुत्र ना पुत्री दी। अब तो मैं यही सोचता हूं कि भगवान हमें संसार में निपुत्र ही बनाकर भेजा कि आज एक पुत्र के लिए यह राजभवन सोना पड़ा है। मनुष्य का जैसा कर्तव्य वैसा फल भोगना पड़ता है। हर मानव जैसा कर्म करते हैं उससे वैसा फल भोगना पड़ता है। तो वही मैं भोग रहा हूं, या तो मेरी जीवन की लीला है। मैं अपने मंत्री को आवाज लगाऊं, इस वक्त कहां है, क्या कर रहा है? जला